हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने कुछ बार मैग्नेट और सोलेनॉइड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल इन तीनों के बीच में कुछ कंपैरिजन कर दी। एंड एट लास्ट वी हैव कंक्लूड दैट कि बार मैग्नेट इज सिमिलर टू द सोलेनॉइड, otherwise we can say the solenoid is similar to the bar magnet in which magnetic field lines always form closed loop. But for the electric dipole, we can say for the static electric charge, electric field lines never form closed loop. फिर हमने ये भी कंक्लूजन कर दिया कि where there is a positive charge in electric dipole, there is a north pole in bar magnet or solenoid. Where there is a negative charge in electric dipole, there is a south pole of the bar magnet or the solenoid. That means if we say the direction of electric field, then it is from positive to negative. Then direction of magnetic field outside of the bar magnet from north to south. But only the difference that for the static electric charge, electric fields never form closed loop. That's why it starts from positive charge and at negative charge. But for the bar magnet or the solenoid, it's always form closed loop. Means it starts from north pole and outside of the bar magnet or solenoid, the magnetic field from north to south, and inside of the bar magnet there is a direction of electric field from south to north. ओके, यहाँ तक हमने डिस्कशन कर दिया। अब सोलेनॉइड के लिए और डिस्कशन करें उससे पहले जो भी हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड इक्वेशंस कर रखी है वो डायरेक्ट हमें मैग्नेटिज्म के लिए अप्लाई करनी है। मतलब whatever the physical quantities are there in static electricity, the same quantities are there in magnetism. बस उसके जो भी थोड़े बहुत सिंबल है वो डिफरेंस है, बाकी सभी की इक्वेशंस सेम है। तो बस वही पहले कंपैरिजन कर देते हैं। तो कंपैरिजन करते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड, मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। Otherwise you can say electrostatic. And magnetism. तो जहां पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक चार्ज बोले अगर इलेक्ट्रिक चार्ज वी आर डिनोटिंग एज ए क्यू, आइदर कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, बट इलेक्ट्रिक चार्ज एज ए क्यू। तो यहां पर होता है उसका पोल, मैग्नेटिक पोल। देन मैग्नेटिक पोल डिनोटेड एज P। तो जहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज Q है वहां पर होगा मैग्नेटिक पोल P। फिर जैसे यहां पर हमारे पास एक कांस्टेंट है यहां पर कि where there is a force exerted between two charges, तो वहां पर एक कांस्टेंट लिखते हैं। कांस्टेंट K। Otherwise we can say it is 1/4 pi epsilon naught। तो अगर हम सिर्फ पहले K को याद करें तो इंस्टेड ऑफ K यहां पर हमें उसका कांस्टेंट रखना है μ0/4 pi, where what is μ0 here। वैसे तो ये 4th चैप्टर का पार्ट है, लेकिन फिर भी जैसे हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट,
that is the permittivity of the free space, then mu naught is the permeability of the free space. Permeability of vacuum. और जैसे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, द सेम वे द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर. टेस्ला, T means टेस्ला. टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है न्यूटन पर कूलम, बाय द सेम वे द मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है टेस्ला. तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर. अदरवाइज इसका दूसरा यूनिट भी है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर. मतलब जो म्यू नॉट हम बोल रहे हैं उसकी वैल्यू, उसके दो यूनिट है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, अदरवाइज न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर. अब जैसे यहाँ पर K की जगह पर हम बोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. तो देखो 4 पाई तो दोनों में है, वैसे 1/, दैट मींस 1/ एप्सिलॉन नॉट की जगह पर होगा एज ए म्यू नॉट, क्योंकि यहाँ पर ऐसा ही है. तो इसकी जगह पर भी हम बोल सकते हैं कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. मतलब डायरेक्टली इसको ऐसे बोल दो कि K अदरवाइज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट is mu naught upon 4 pi. इसीलिए अगर हम बोल दें कि इंस्टेड ऑफ 1/ एप्सिलॉन नॉट, तब यहाँ पर बोलना पड़े म्यू नॉट. यहाँ पर 1/ एप्सिलॉन नॉट की जगह पर तो म्यू नॉट लिख दो, तो ये क्वांटिटी कन्वर्ट हो जाएगी. ओके, देन अब जो अगर हम बोले कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन टू चार्जेस, तो F is equal to इलेक्ट्रिसिटी से इसीलिए Fe लिखते हैं. Fe is equal to K Q1 Q2 upon R square. Then the magnetic force exerted between two poles, either like pole या unlike pole, कोई भी, तो उसका मैग्नेटिज्म से रिलेटेड लिखते हैं Fm, that is instead of K mu naught upon 4 pi poles का बिटवीन है, इसलिए P1 P2 अपॉन R स्क्वायर. द सेम फॉर्मूलाज आर देयर, और इसीलिए इसकी हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड क्वांटिटीज है वो सभी क्वांटिटीज हम मैग्नेटिज्म में लिख सकते हैं. अब इसको प्रूफ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. लाइक जैसे हम बोल दें कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड हमारे पास इक्वेशन है डाइपोल मोमेंट. And dipole moment P is equal to Q into 2A. तो ऐसे ही यहाँ पर डाइपोल मोमेंट, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, लेकिन है तो डाइपोल मोमेंट ही. तो इसको अगर हम डाइपोल मोमेंट बोल दें, देन डाइपोल मोमेंट यहाँ पर P की जगह पर सिंबल है उसका M, तो M इज द डाइपोल मोमेंट. फिर Q की जगह पर क्या लिखना है, P. और जैसे यहाँ पर लेंथ 2L, तो यहाँ पर मैग्नेटिज्म बार मैग्नेट की लेंथ हम लिखते हैं 2L. तो M इज इक्वल टू P इंटू 2L लिख सकते. मतलब जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड इक्वेशंस तुम्हें याद है, डायरेक्टली यू कैन अप्लाई फॉर द मैग्नेटिज्म. सिर्फ उसके नोटेशन चेंज करते जाओ. चार्ज की जगह पर पोल लिखना है P, डिस्टेंस अगर 2 है तो यहाँ पर लिखना है 2L. हाँ, अब इससे रिलेटेड एक और इक्वेशन है जो यहाँ पर नहीं है. इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक ही इक्वेशन P is equal to Q into 2A. The dipole moment M is equal to P into 2L. एक और इक्वेशन है for the dipole moment, it is NIA. N is the number of turns, I is the current and A is the area of the loop. कोई भी शेप की लूप होगी तो उसका जो भी एरिया होगा तो इट इज NIA. तो यहाँ पर मैग्नेटिज्म से रिलेटेड हमारे पास डाइपोल मोमेंट की दो फॉर्मूला है. M is equal to P into 2L. It is compared from electrostatic. And another equation NIA. जैसे यहाँ पर इसकी कोई इक्वेशन नहीं है,
तो थोड़े बहुत यहाँ पर हमें डिफरेंस के टर्म में उसको याद रखना है। फिर अगर हम इसकी डायरेक्शन बोले कि डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, तो हमें याद है कि डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज, है ना, ऐसा बोलते हैं कि नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर हमें पता है कि वेयर देयर इज अ नेगेटिव वहां पर साउथ और यहाँ पर पॉजिटिव है मतलब वहां पर नॉर्थ है। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बस ऐसे ही है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो जो भी हमें कंपैरिजन कर रहे हैं उसको तुम्हें याद रखना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वेशंस तो बहुत सारी है, वो याद भी है तुम्हें क्योंकि ऑलरेडी तुमने स्टडी कर रखी है। बस मैग्नेटिज्म को उसी टर्म्स में तुम्हें याद रखना है। इसको ऐसे कोई भी इक्वेशन को प्रूफ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लाइक अब हमारे पास डाइपोल है, तो डाइपोल की एक्सिस और डाइपोल के इक्वेटर पर हमें उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला करनी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी हमारे पास इक्वेशन है। अगर हम लिखे ऐसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, then electric field E is equal to F by Q, otherwise KQ upon R square। तो इसी को यहां पर अगर मैं कंपेयर कर दूं मैग्नेटिज्म में, देन मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल B और उसका यूनिट टेस्ला। अब मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड अगर मैं लिखूं देन F, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक के लिए Fe लिखूं तो मैग्नेटिज्म का M और अपॉन चार्ज की जगह पर आएगा पोल। और जैसे यहाँ पर दूसरी इक्वेशन है KQ by R स्क्वायर, ऐसी कोई इक्वेशन यहाँ पर नहीं है। तो थोड़ा बहुत ऐसे डिफरेंस है, बाकी सभी इक्वेशंस हैं। लाइक डाइपोल मोमेंट यहाँ पर NIA है तो ऐसी कोई इक्वेशन यहाँ पर नहीं। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन KQ by R स्क्वायर, तो ऐसी कोई इक्वेशन मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड नहीं है। बाकी ये दोनों से Fe by Q देन Fm upon P। चलो अब मतलब इतना जो है वो लिख लो ऐसे वीडियो पॉज करके, क्योंकि ये तुम्हें याद भी रखना है। स्पेशली म्यू नॉट वंस अगेन, इट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसे बोलते हैं हम परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, कि फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना प्रिवेंट हो सकती है। लाइक फ्री स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड कितनी ऐसे स्प्रेड हो सकती है, उसकी ये वैल्यू है। तो इतना ऐसे याद कर लो, लिख लो। चलो अब उससे आगे करें तो डाइपोल की एक्सिस और डाइपोल के इक्वेटर पर उसकी मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस और उसके इक्वेटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसे ही मैग्नेटिक डाइपोल के एक्सिस और इक्वेटर पर हमें उसकी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो अब करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड। इलेक्ट्रिक डाइपोल तो यहां पर बोल देते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। अब मैग्नेटिक डाइपोल का एक दूसरा नाम है मैग्नेट, जिसको हम बोल देंगे बार मैग्नेट। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के उसी में बोल देते हैं ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल कुछ भी ऐसे r के टर्म्स में अगर मैं लिखूं यहां पर, देन ER इज इक्वल टू, याद करो फॉर्मूला 2kpr अपॉन r स्क्वायर माइनस s स्क्वायर रेस टू होल स्क्वायर n। अगर वेक्टर के टर्म्स में है तो डाइपोल मोमेंट का ऐसे p है, तो इट इज 2kpr अपॉन r स्क्वायर माइनस s स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ऐसे ही यहां पर बोल देंगे ऑन द एक्सिस ऑफ मैग्नेट या फिर मैग्नेटिक डाइपोल। सिंपल डाइपोल बोल देते हैं। उसी की इक्वेशन है मैग्नेटिक फील्ड में भी, अगर मैं उसको r के टर्म्स में लिख दूं एट ए डिस्टेंस r, देन की जगह पर हमें लिखना है ड्यू नॉट अपॉन 4 पाई।
ओके, फिर 2 p की जगह पर m r अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर होल स्क्वायर n कैप। जहां पर डिस्टेंस a है यहां पर, तो यहां पर उसकी लेंथ l है। ओके, और फिर इसी में अगर मैं बोल दूं कि 4r ग्रेटर देन a, तो a स्क्वायर को हम इग्नोर कर देंगे, r स्क्वायर का स्क्वायर रेज़ टू 4 एक कैंसिल हो जाएगा, तो क्यूब, देन er इज इक्वल टू 2kp अपॉन r क्यूब p कैप। तो ऐसे बोल देते हैं कि 4r ग्रेटर देन l, तो यहां पर भी क्या होगा r क्यूब, देन मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस एट लार्ज डिस्टेंस द म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब n कैप। तो ऐसे सिमिलर इक्वेशन ही है, 2kp अपॉन r क्यूब, यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब। चलो अब उसी में बोलते हैं कि ऑन द इक्वेटर ऑफ डाइपोल, तो ऑन द इक्वेटर ऑफ डाइपोल, उसको भी अगर मैं r के टर्म्स में लिखूं, देन उसकी इक्वेशन नेगेटिव के टर्म्स में, माइनस kp अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर रेज़ टू 3/2 p कैप। ओके, तो ऐसे यहां पर बोल देते हैं ऑन द इक्वेटर ऑफ डाइपोल, देन ऑन द इक्वेटर ऑफ डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड, अगर उसी को भी r के टर्म्स में लिख दें तो यहां पर भी माइनस, देन इट इज k की जगह पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, p की जगह पर m, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर रेज़ टू 3/2 m कैप। अब उससे में अगर मैं बोल दूं कि 4r ग्रेटर देन a, तो उसके लिए क्या इक्वेशन होगी, er इज इक्वल टू माइनस kp अपॉन r क्यूब p कैप। ओके, क्योंकि यहां पर ये इग्नोर कर दे हम, देन r स्क्वायर रेज़ टू 3/2 इट इज r क्यूब, बाय द सेम वे माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब। कब कि 4 व्हेनेवर r इज ग्रेटर देन l, और हाँ डायरेक्शन के हिसाब से n के। ओके, तो दोनों इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशन हमने प्रूफ कर रखी है इन चैप्टर नंबर 1। ऑलरेडी वी हैव डिराइव्ड द इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल कैसे आती है, याद है तुम्हें, वो थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, ऑन द इक्वेटर ऑफ डाइपोल याद है। अब यहां पर डिराइव करने की रिक्वायरमेंट नहीं, नो नीड टू डिराइव द इक्वेशंस, ये डायरेक्ट वे लेंगे। तो अगर ये इक्वेशन याद है, बस k की जगह पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंस्टेड ऑफ p देयर इज m a, और यहां पर पूरी इक्वेशन हो जाएगी। और जैसे ही r ग्रेटर देन l है, दोनों इक्वेशन देखो, 2kp अपॉन r क्यूब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब, यहां पर माइनस kp अपॉन r क्यूब, देन माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब, दोनों इक्वेशन सेम है ना। तो ऐसे हम इसको कंपैरिजन कर सकते हैं। ऐसे भी अभी भी बहुत सारी इक्वेशंस हैं, जैसे टॉर्क की इक्वेशन, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो उसको हमने एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रख दिया, तो उसके ऊपर टॉर्क लगेगा, तो टॉर्क की इक्वेशन है तो आगे वाला जो ये मैंने रफ कर दिया, उससे पहले वाला जो भी है थोड़ी बहुत ऐसे वीडियो पोस्ट करके ये भी लिख देना। वैसे अब टॉर्क की इक्वेशन, टॉर्क वैसे हम पूरा स्पेसिफाई करें तो टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो उसकी इक्वेशन है हमारे पास, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E, that is PE sin थीटा। ऐसे यहां पर टॉर्क एक्टिंग ऑन द बार मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐसे टॉर्क टाउ इज इक्वल
इक्वल टू एम क्रॉस बी, P की जगह पर M, P की जगह पर B, देन टॉर्क टाउ इज इक्वल टू mb sin थीटा। ओके, ऐसे ही अगर उसी में इक्वेशन याद कर दे तो उसी की चैप्टर नंबर 2 के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन है कि एनर्जी ऑफ द डाइपोल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, तो पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल इज माइनस P डॉट E, ऐसे ही बोल देंगे माइनस पी ई कॉस थीटा। ऐसे ही यहां पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल तो यहां पर मैग्नेटिक डाइपोल, आगे वाला इलेक्ट्रिक डाइपोल, देन U इज इक्वल टू माइनस m डॉट P, दैट इज माइनस mb cos थीटा। इससे रिलेटेड हमने और इक्वेशंस में उसको डिटेल में लिखा हुआ है कि व्हेनेवर थीटा 0 इलेक्ट्रिक डाइपोल की एनर्जी मिनिमम, इट इज इन स्टेबल कंडीशन। तो यहां पर भी थीटा 0 बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डाइपोल इन स्टेबल कंडीशन, फिर अगर 180 हो जाए तो पॉजिटिव और इट इज इन अनस्टेबल कंडीशन। तो यहां पर भी थीटा 180 पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम एंड डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल या बार मैग्नेट इज अनस्टेबल कंडीशन। थीटा 90 है तो पोटेंशियल एनर्जी 0, थीटा यहाँ पर 90 है तो उसकी भी पोटेंशियल एनर्जी 0। अब एक और इक्वेशन यहाँ पर इसमें हम डिराइव करेंगे आगे जाके, लेकिन अभी दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है, इसलिए एक वर्क की फॉर्मूला है कि वर्क done on dipole in uniform electric field। तो जैसे वर्क ऑन डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहां पर बोल देंगे PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 इनिशियल से फाइनल, तब यहां पर पॉजिटिव। अगर तुम्हें फाइनल माइनस इनिशियल करना है तो फिर आगे नेगेटिव साइन आ जाएगा एज ए cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। तो ये जो इक्वेशन है कि whenever the work done on the electric dipole to rotate in a uniform electric field from theta 1 to theta 2, तो ये है P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, दोनों में से कोई भी इक्वेशन याद करो। तो यहां पर भी ऐसे बोल सकते हैं हम कि work done on dipole मैग्नेटिक डाइपोल या बार मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, W इज इक्वल टू mb बोल देंगे cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, और ऐसे ही यहां पर माइनस mb cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। अगर तुम्हें फाइनल माइनस इनिशियल करना है तो नेगेटिव साइन आएगा, इनिशियल माइनस फाइनल करो तो पॉजिटिव, आंसर तो सेम ही रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ओके, तो इतना जो भी कंपैरिजन है ये कंपैरिजन का पार्ट है वो देख लो। अब एक इक्वेशन हम यहाँ पर मैग्नेटिज्म के लिए करते हैं, वही इक्वेशन हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए बोल भी देंगे। तो चलो अब यहाँ पर करना है हमें कि व्हेनेवर इलेक्ट्रिक डाइपोल, सॉरी अब बोल देंगे मैग्नेटिक डाइपोल, तो मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उसके ऊपर टॉर्क तो लगता ही है। अब वही टॉर्क के हिसाब से क्या होगा, तो अगर वही डाइपोल को हम थोड़ा ऐसे रोटेट करके छोड़ दें तो फिर वो अपनी पोजीशन पर वापस आएगा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड ट्राई टू अलाइन डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इज द सेम वे व्हेनेवर इलेक्ट्रिक डाइपोल डिस्प्लेस बाय एंगल थीटा इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको उसकी डायरेक्शन में लाने के लिए ट्राई करता है। बाय द सेम वे मैग्नेटिक डाइपोल को अगर डिफ्लेक्ट कर दो थोड़ा थीटा एंगल पर, तब वो उसको अपनी डायरेक्शन में लाने की ट्राई करेगा, तब
उसका जो भी रोटेशन के हिसाब से उसका एक पीरियोडिक टाइम और उसकी फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन हमें करनी है। तो टॉपिक के लिए बोल सकते हैं। और हाँ, जैसे हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बोलते हैं कि जो भी ऐसा फोर्स, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी बोलते हैं कि उसका जो भी फोर्स है रिजल्टेंट फोर्स 0 है, टॉर्क लगेगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स एंड टॉर्क दोनों लगेगा बाय द सेम वे। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो डायपोल के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगा, ओनली टॉर्क। और अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स एंड टॉर्क दोनों लगेगा। वो तो कंपैरिजन में हम कर ही सकते हैं, बोल ही सकते हैं। चलो, तो आप बोलते हैं यहां पर मैग्नेटिक डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो चलो मैं ऐसे कुछ बोल देता हूं कि ये कुछ हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, लाइक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दे आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। तो ऐसे मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इक्विडिस्टेंस एंड पैरेलल टू ईच अदर। चलो उसमें हम ऐसा कोई भी एक डायपोल रख देते हैं। तो चलो ये कोई भी एक मेरा डायपोल, अब यहाँ पर डायपोल नथिंग बट बार मैग्नेट। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो यहाँ कहीं पर भी नॉर्थ पोल हो सकता है, यहाँ कहीं पर भी साउथ पोल हो सकता है। और अगर मैं यहाँ पर इसका ऐसे नॉर्थ एंड साउथ पोल बोल दूं, देन ये साउथ पोल इसके नॉर्थ पोल पर फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में, और ये नॉर्थ पोल इसके साउथ के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में। ओके, अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक ऐसी डायरेक्शन ले लूं तो यहाँ पर ये एंगल बन जाएगा थीटा, और ये जो भी लेंथ है वो हम मैग्नेट के हिसाब से बोल देंगे 2l। तब यहाँ पर अब हमें पता है कि जो भी इसके ऊपर फोर्स लगेगा तो नॉर्थ पोल का फोर्स Fn, साउथ पोल का फोर्स Fn, both the force are equal in magnitude, opposite in direction, resultant force 0, but they are not collinear, therefore they form couple of force and couple of force produce the torque। तो डायल और टॉर्क की इक्वेशन देखो, आगे इलेक्ट्रिसिटी में टॉर्क की इक्वेशन डिराइव की है, यहाँ पर टॉर्क की इक्वेशन डिराइव नहीं करनी है, डायरेक्ट हमें लिखना है। नाउ टॉर्क acting on dipole। तो torque acting on dipole, what we can say, torque tau is equal to m cross b, डायरेक्टली मैग्नेटिक मोमेंट। और ये अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर टॉर्क टाउ और लिखूं एज एम बी साइन थीटा, तब मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा नेगेटिव साइन। क्यों नेगेटिव साइन? तो जैसे हम इसको ऐसे डायरेक्शन में थोड़ा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसको इस डायरेक्शन में लाने की ट्राई करेंगे, हम उसके अपोज में एंगल थीटा कर रहे हैं, तब यहाँ पर एक ऐसा बोल सकते हैं कि रिस्टोरिंग टॉर्क अराइज बाय द मैग्नेटिक फील्ड व्हिच ट्राई टू अलाइन मैग्नेटिक डायपोल इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। इसका मतलब थीटा डिक्रीज हो, ऐसे मैग्नेट जो है उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, देन वी कैन से थीटा डिक्रीजेस, इसीलिए नेगेटिव साइन आएगा। दो हिसाब से नेगेटिव साइन का हम मीनिंग बोल सकते हैं। हाँ, ऐसा बोलेंगे कि हियर जो भी नेगेटिव साइन है वो क्या इंडिकेट करेगा, एक तो रिस्टोरिंग टॉर्क और दूसरा थीटा डिक्रीजेस। थीटा डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए भी हम इसको नेगेटिव साइन बोल सकते हैं। अब फॉर स्मॉलर वैल्यू ऑफ थीटा क्या बोलेंगे, टॉर्क टाउ
स्मॉलर वैल्यू ऑफ थीटा हम बोल सकते हैं sin थीटा अप्रोक्सीमेट थीटा, है ना। तो ये इक्वेशन हो जाएगी डॉट टाउ इज इक्वल टू माइनस mv थीटा। अब 11th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 7 से याद करो कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द टॉर्क। टॉर्क की हमने बहुत सारे फॉर्मूला लिए, उसमें से कोई एक यूज कर दी, बहुत सारे फॉर्मूला है, उसमें से एक टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। याद आ रहा है कुछ? इट इज माइनस mv थीटा। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, लाइक f इज इक्वल टू ma, फोर्स में जहां पर मास है वहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया या एक्सेलरेशन, तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन। चलो अब आई अल्फा जो है एंगुलर एक्सेलरेशन को भी हम बोलते हैं कि इट इज अ डबल डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट मींस d square theta upon dt square, it is minus mv theta. Okay, then what we can say? d square theta upon dt square is equal to minus mv upon I into theta. तो ये जो इक्वेशन है इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, ये हमारी इक्वेशन है, उसको हम कंपेयर करें हमारी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन की इक्वेशन और उसमें भी उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन के कंपेयरिंग विद डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, d squared x upon dt square is equal to minus omega square x। तो जहां पर x है डिस्प्लेसमेंट, यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, देन क्या बोल सकते हैं? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू mv by I। ओके, देन व्हाट अबाउट द ओमेगा? देन ओमेगा इज अंडर रूट mv अपॉन I। इसको बोल सकते हैं हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा को क्या बोलेंगे? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू mv अपॉन I। तब अगर हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए तो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन होता है 2 पाई न्यू, देन इट इज mv अपॉन I। देन फ्रीक्वेंसी अगर मैं लिखूं देन 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट mv अपॉन I। ओके, अब फ्रीक्वेंसी एंड पीरियडिक टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, therefore t is equal to 1 upon u, then periodic time t is equal to 2 pi under root I upon mv। अब अगर यही इक्वेशन देखो, यहां पर हम फ्रीक्वेंसी और पीरियडिक टाइम की इक्वेशन हम प्रूफ कर रहे हैं, ये हमने डिराइव कर रहे हैं, तो ये डेरिवेशन भी ऐसे थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं कई बार कि डिराइव इक्वेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड फॉर द मैग्नेटिक डायपोल प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐसे तुम्हें डिराइव करना है। अब यही इक्वेशन अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड बोल दें, कंपेयर कर दें, तो अब ये प्रूफ करने की रिक्वायरमेंट नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट pe अपॉन I। मैग्नेटिक डायपोल, तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेम ही रहेगा एज ए I। ओके, एंड अगर पीरियडिक टाइम करना है तो उसका इनवर्स कर दो, 2 पाई अंडर रूट I अपॉन pe। तो ये यहाँ पर डिराइव करने की अब रिक्वायरमेंट नहीं है और वहां पर हमने डिराइव किया भी नहीं, है ना। तो ऐसे ये इक्वेशन कर दें, उस हिसाब से ये भी हम बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में अब तुम्हें वहां पर अपडेट कर देना है कि फ्रीक्वेंसी और पीरियडिक टाइम जो है वो इक्वेशन यहाँ से हम डायरेक्ट एडॉप्ट कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी फॉर द मैग्नेट 1 upon 2 pi under root mb upon I, या पीरियडिक टाइम t is equal to 2 pi under root I upon mb, लाइक इलेक्ट्रिक डायपोल में फ्रीक्वेंसी 1 upon 2 pi under root pe upon I, और
पीरियडिक टाइम 2 पाई अंडर आई अपॉन पीई, ऐसे हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। चलो अब यहां से एक छोटा सा डेरिवेशन फॉर द वर्क डन, कि जैसे हम इलेक्ट्रिक डायपोल में ऐसे हम थीटा जितना वर्क करते हैं उसके ऊपर, तो हम बोलते हैं एनर्जी उसके अंदर स्टोर होती है। ओके, तो जैसे एनर्जी स्टोर होती है, इक्वेशन हमने यहाँ पर डिराइव की है उसके वर्क डन की इक्वेशन, एनर्जी स्टोर मतलब वर्क डन, तो अभी हमने डायरेक्ट ले ली, बस वही हम डिराइव भी कर सकते हैं। तब अगर हम बोल दें कि वर्क डन ऑन डायपोल, तो मैग्नेटिक डायपोल से रिलेटेड अगर लिख दें तो वर्क डन W इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं हम, अगर स्मॉल अमाउंट है तो बोल सकते हैं टाउ इनटू डी थीटा, और अगर टोटल वर्क करना है देन इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा। डायरेक्ट समझ में आएगा ये कि यहां से यहां तक जो एंगल इसका 0 है, अगर डायपोल ऐसा हो देन एंगल 0, तो 0 से ऐसे थीटा तक का जो भी हम उसको रोटेट करें उसके लिए हमें वर्क डन करना पड़ेगा, तो उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। द स्मॉलर पार्ट इज डी थीटा, देन स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डी डब्ल्यू, तो फॉर्मूला क्या होगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डी थीटा। अगर टोटल है तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम बोल सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। चलो देन W इज इक्वल टू integration from theta 1 to theta 2. What about the tau? It is mb sin theta d theta. Okay, chalo then W is equal to mb constant. What is the integration of sin theta? Yes, minus cos theta, और theta 1 to theta 2। अब कर दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या होगा यहां पे लिख दो, then W is equal to mb cos theta 2, तो ये माइनस है, ओके, तो माइनस cos theta 2 है ना, और माइनस माइनस प्लस cos theta 1। आया समझ में, ये नेगेटिव है तो माइनस cos theta 2 और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव cos theta 1, तो क्या होगा इक्वेशन mb cos theta 1 minus cos theta 2। ओके, अगर नेगेटिव साइन यहां पे लेंगे तो मैं बाहर, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा, तब माइनस करके mb cos theta 2 minus cos theta 1, तो ऐसे भी हम इसको डिराइव कर सकते हैं। हाँ, अगर तुम्हें फ्रीक्वेंसी और पीरियडिक टाइम पूछे तो तुम्हें यहां तक ही लिखना है। कंपैरिजन तो हमने अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए किया है, और ये जो है वो अलग से कि वर्क डन की तुम्हें इक्वेशन पूछे, अब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं, तो ऐसे डिराइव करो, बस यहाँ पर पीई साइन थीटा लिखना है और कुछ नहीं। मैग्नेटिज्म के रिलेटेड पूछे दैट इज एमबी साइन थीटा, बाकी तो फॉर्मूला सब सेम ही। तो ऐसे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को, और ये इक्वेशन भी हम डिराइव कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक हमने किया। नेक्स्ट पार्ट में हम सोलेनॉइड की एज ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ले लें, और जो भी इक्वेशन हमने एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी में डिराइव की, ऐसी इक्वेशन हम मैग्नेटिज्म से रिलेटेड बोल सकते हैं फॉर द सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड में भी हमने उसकी इक्वेशन डिराइव कर रखी है और वही हम करेंगे। ओके।